मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर से बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, जो कि अपनी कार्यशैली के साथ ही बेहतरीन इंजीनियरिंग का परिचय है। जी हाँ, इंदौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के समीप टाटा पावर रिन्यूएबल का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एमपी के कई शहरों को प्रदूषण रहित और सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए शुरू हो गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किए इस सोलर प्लांट से पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए बढ़ती ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। एनएचडीसी यानी कि नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सतलज जल विकास निगम के बिजली उत्पादन के करार के साथ यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 126 मेगावाट पीक बिजली उत्पादन कर रहा है। इसे न केवल बिजली उत्पादन की कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है, बल्कि कई लोगों को रोजगार और प्रदेश में उद्योगों को भी इससे रफ्तार मिलेगी। टाटा पावर रिन्यूएबल का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट के निरीक्षण पर इस वक्त हम हैं। यहाँ पर जो प्लांट के प्रमुख जो है मैनेजर है वो हमारे साथ है। किस तरह से प्लांट में काम हो रहा है, कितनी बिजली यहाँ पर बनेगी और किस तरह से प्रोजेक्ट काम करेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अपने आप में एक अनोखा प्लांट है ये, जो कि देश का पहला कह सकते हैं। और इस तरह का प्लांट एक और कहीं पर शायद कोरिया में है। सर हमारे साथ मौजूद है। क्या किस तरह का प्लांट है, कितनी बिजली एनर्जी होगी और क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये जो प्लांट जी बताए, बोले बोले। ये जो प्लांट है 126 मेगावाट पावर जनरेट करती है। एंड ये जो है 216 हेक्टर्स ऑफ वाटर बॉडी एरिया के ऊपर बनी है। और ये जो फ्लोटिंग सोलर है, ये अलग तरीके का जनरेटिंग सोलर जनरेट करने का टेक्नोलॉजी है, जिसमें सारे पैनल्स, इन्वर्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सब फ्लोटिंग में ही है, मतलब पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो ये जो पैनल्स है, ये पानी के ऊपर डालने से हमारा जो लैंड कंज्यूम हो रहा है पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए, और जितना भी मिट्टी उसमें लगती है पैनल्स के ऊपर, उसको साफ करने के लिए जो पानी हम लोग यूज करते हैं वो फ्लोटिंग सोलर में बहुत ही कम है। एक तो पानी के ऊपर ही टहल रहा है, तो आपको क्लीन करने के लिए पानी उधर के उधर ही है, जो कोई भी पानी आपको वेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, जो लैंड में डालते हैं तो काफी पेड़ों को हम लोग हटाते हैं, काफी लैंड को बर्बाद करते हैं, वो सब चीज इधर नहीं होता है, क्योंकि वाटर बॉडी के ऊपर है। ऊपर से ये वाटर जो एवापोरेट होता है ये सोलर लाइट की वजह से, वो हीट की वजह से वो वाटर एवापोरेशन बहुत कम हो जाता है। बल्कि हमारा ये जो बैक वाटर है, ये इतना वाइड स्प्रेड एरिया है, ये अभी ये सोलर लगने के बाद हम लोगों को जो है 126 के हिसाब से एनुअली 2 लाख मेगावाट हावर के यूनिट्स जनरेट हो रहा है। और एनुअली ये जनरेट होता जाएगा। एंड ये सारे एनर्जी जो है आपको खंडवा, भोपाल, इंदौर जैसे सिटीज को जनरेट सप्लाई होता है। तो ये अच्छा खासा फायदा है जो बाकी टेक्नोलॉजीज में मिलता नहीं है। ये फ्लोटिंग का और वाटर बॉडीज है जो मध्य प्रदेश में, वो सब अभी फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं कि कौन सा वाटर बॉडीज में ये फ्लोटिंग सोलर लग सकती है। बताया जा रहा है कि केरल की तर्ज पर यहाँ पर कार्य हो रहा है, लेकिन उससे कुछ अलग है। किस तरह से कार्य है? कौन सा स्टेट बोला आप? केरल, आई थिंक दैट केरला। यस। हाँ, तो केरला में जो हमारा, इसके पहले हम लोग किया था 100 मेगावाट उधर केरला में। केरला में जो वाटर बॉडी है वो समुद्र का पानी का बैक वाटर है, तो उधर कोई इतना लहर नहीं था, तो वो बहुत शांत वाटर था। और बल्कि उधर का वाटर डेप्थ जो है वो 3 मीटर 3.5 मीटर का आसपास था। लेकिन इधर जो है, ये जो साइट है, ये अलग तरीके का वाटर बॉडी है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जो वाटर बॉडी जो हम लोगों को हैंड ओवर किया गया है प्लांट बनाने के लिए, ये 2 डैम के बीच में लोकेट हुआ है। एक इंदर सागर का 1000 मेगावाट का हाइड्रो प्लांट है, और ओमकारेश्वर का 520 मेगावाट का हाइड्रो प्लांट है। दोनों का 8 मशीन और 16 मशीन है, जिसमें वो लोगों का गेट ऑपरेशन, पावर प्रोडक्शन के लिए या फ्लड वाटर है तो डिस्चार्ज के लिए ऑपरेट किया जाता है। वो प्लग एंड प्ले में इधर जो वाटर लेवल में वेरिएशन होता है वो बहुत ज्यादा है। इधर 16 से 25 मीटर तक वाटर डेप्थ है, जो बहुत चैलेंजिंग है। उसके वजह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन टाइम में ले लीजिए या ऑपरेशनल टाइम में ले लीजिए, वो चैलेंजेस बहुत था। उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए हमारा पुराना जो एक्सपीरियंस है वो काम आया था। सर, रिवर्स का कितना एरिया आपने यहाँ पर लिया है और किस किस तरह की परमिशंस ली है आपने, और कितना इससे फायदा हुआ, कुछ बेसिकली इसके बारे में कुछ बताएं आप। ओके, ये टोटल जैसे मैंने बोला था, ये 216 हेक्टेयर का वाटर बॉडी है। ये पूरा वाटर बॉडी जो है हम लोगों को रमसल, जो हमारा एंड कंज्यूमर है, एमपी स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को मिला है। उस वाटर बॉडी में हम लोग 2,16,000 पैनल्स, हम लोग 2,14,000 का पैनल्स है, वो पूरा हम लोग इंस्टॉल किया फ्लोटर्स के ऊपर। मतलब
ये जो फ्लोटस है वो प्लास्टिक HDPE प्लास्टिक से बनी हुई है, जो 25 साल तक हम लोगों को आराम से चलेगा, क्योंकि उसमें जो है वो UV रेसिस्टेंट का मटेरियल यूज किया गया है वो फ्लोटस के अंदर, जिसके ऊपर हम लोगों को 100 kg तक वेट बिठा सकता है। बल्कि हमारा जो पैनल है वो तो 30-40 kg का पैनल होता है, जो उसके ऊपर प्लेस किया जाता है। ऊपर से हमारा एसिडिस है और उधर से कनेक्टेड हम लोगों को जो आपको बाजेस दिख रहा है पीछे, वो बाजेस के 26 मीटर पे 11 मीटर का विड्थ और लेंथ है, उसके ऊपर हमारा इन्वर्टर ट्रांसफार्मर सब रखे हैं। ये की अलग तरीके का ये प्रोजेक्ट बनी है, क्योंकि ये जो 26 मीटर पे 11 मीटर का जो डायमेंशन मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, इतना बड़ा बाजेस जो बना है इधर। तो लगभग कितने अमाउंट का ये प्रोजेक्ट हुआ? ये जो है 590 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो सिर्फ NHDC और टाटा मिलकर जो बनाया है। NHDC हमारा क्लाइंट है, जो डेवलपर है, उनके तरफ से हम लोगों को EPC सर्विसेज मिला है वो इतना एरिया में बनाने के लिए। ऐसे सिमिलर अदर डेवलपर्स भी है जो उन लोगों को प्लान्स बनी है। नर्मदा नदी का जब नाम आता है तो एक आध्यात्मिक का हर किसी के जहन में आती है, क्योंकि यहाँ पर डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो मेरा सवाल ये कि इसमें जो आपने प्लांट लगाया, इससे पानी को किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पर जो अंदर जो जीव होते हैं, जल जीव, उन्हें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट? ये जो है, जो सवाल आपने पूछा था, ये कहीं यूनिवर्सिटी से जो लोग आते हैं और ये जो नोडल एजेंसी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से आते हैं, उन लोगों का सेम क्वेश्चन है। तो हम ये जो फ्लोटस लगी है, ये कंटिन्यूड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। हर पैनल के बीच में अगर आप देखते हो तो गैप्स रहता है, जहाँ पे सोलर लाइट और हीट पेनिट्रेट होता ही जाएगा। तो इससे जो हमारा स्टडीज के मुताबिक ये है कि हम हर महीने हम स्टडीज कर रहे हैं कि इधर का पानी की को कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, और एक्वा बॉडीज में, मतलब एक्वा एनिमल्स में कोई अंतर पड़ रहा है क्या, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जिसके मुताबिक ये आया था कि एक्वा बॉडीज जो है फिशिंग बंद होने के कारण उसका प्रोडक्शन और बढ़ गई। और दूसरा ये है कि हमारा जो इधर का लोकल जो फिशरी स्पीसीज है वो पहले से और बेहतरीन बढ़ गया। और ऊपर से हमारा जो वाटर, हर महीने वाटर सैंपल्स हम लोग भेजते हैं और ये टेस्ट करते हैं इंडोर का लेबोरेटरीज में कि ये किस तरीके का अंतर पड़ रहा है क्या। तो हमारे हिसाब से तो अभी तक स्टडीज में हम 1.5 साल से प्लांट का ऊपर स्टडीज करते आ रहे हैं। प्री फीजिबिलिटी स्टडीज अलग है प्लांट बनने के पहले, लेकिन प्लांट बनने के बाद और बनते वक्त जो हम लोगों ने लेबोरेटरीज भेजा, उसके हिसाब से हमारे तरफ से फीडबैक ये है कि उसमें कोई अंतर नहीं, बल्कि वो बड़ी है प्रोडक्शन। तो लास्ट में अभी ये अलग अलग मौसम में किस तरह से किस तरह का साइड इफेक्ट, यानी कि बारिश हुई तो क्या ये डूब जाएंगे क्या, या हवा की लहर आई तो फ्लिप तो नहीं होगा ये? हाँ, ये जितना भी आइलैंड्स है, इधर टोटल 24 आइलैंड्स है। हर आइलैंड रेक्टेंगुलर शेप का है और हर रेक्टेंगुलर शेप में चारों तरफ एंकर्स डाला हुआ है। 25 मीटर ले लीजिए। ये पूरा जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो 600 मेगावाट का है, जो 2 फेज में बन रहा है। रमसल जो डेवलपर है उनके तरफ से, उसमें फर्स्ट फेज का एक पार्ट है जो है NHDC और टाटा मिलकर किए हैं। NHDC डेवलपर है और हम EPC है। ये 590 से 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो हम लोग पूरा मिला के जो मॉड्यूल इंस्टॉलेशन 3.5 महीने 4 महीने में खत्म किए हैं। और पूरा प्रोजेक्ट जो है हम शुरुआत से जो अगर लेते हैं तो 1 साल में खत्म हुआ है। कितने फेज के काम अभी हो चुके हैं और अब आगामी दिनों में क्या योजना है? फर्स्ट फेज पूरा खत्म हो चुका है और सेकंड फेज अभी बिडिंग फेज में है। वो बिडिंग खत्म होने के बाद सेकंड फेज अवार्ड किया जाता है उसको, और रिवर की तरफ, मतलब जो मेन स्ट्रीम और रिवर नर्मदा रिवर है उसके तरफ है, तो उधर वाटर डेप्थ इससे ज्यादा है, तो उस सिलसिले वो 1 साल और लगेगा उसको खत्म करने में। जहाँ से जो बिजली उत्पादन होती है, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, कहाँ बेची जाती है और क्या उपयोग होता है इसका? ये जो पावर इधर प्रोड्यूस हो रहा है, ये पूरा हमारा सक्तापुर में सबस्टेशन है, उधर सप्लाई हो रहा है। और उधर से जाके जो अपना खंडवा की तरफ छेगांव सबस्टेशन में जाके फीड हो रहा है। उधर से बिजली इंदौर और खंडवा जैसे सिटीज को सप्लाई होगा। क्षेत्र की जनता को इसका कितना लाभ मिल रहा है? क्षेत्र का जनता ये है कि जो यूजुअली बिजली उत्पादन होता है, वो बिजली जो है आपको कोल यूज करके, जो भी रेन्यूएबल में और नॉन रेन्यूएबल में यही फर्क है कि उसमें फ्यूल यूज किया जाता है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इधर जो आप देख रहे हो वो पूरा रेन्यूएबल एनर्जी है, जो सनलाइट से मिलता है, प्योर इलेक्ट्रिसिटी है। और इसमें जितना भी पैनल से आपको सिर्फ वाटर बॉडी को कवर कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है। सरकार की किन किन जो अनुमतियां हैं वो आपके द्वारा प्राप्त की गई है?
हाँ, जो गवर्नमेंट बॉडीज से हम लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और वाटर बॉडी डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, इन सब लोगों से प्री फिजिबिलिटी मतलब टेंडर फ्लोट होने से पहले कुछ स्टडीज और परमिशन लिया गया है। जब हम कंस्ट्रक्शन फेज में आए हैं देन हम लोगों को इधर लोकल में जो मटेरियल स्टोर करने के लिए वगैरह हम लोगों को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली है और परमिशन मिली है। सुरक्षा के कितने उपाय किए गए हैं आसपास क्षेत्र में? आसपास क्षेत्र में हमारा जो सेफ्टी के दौरान लोकल लोगों को हम लोग सेंसिटाइज किया है, जैसा कि फ्लोटिंग में पानी के ऊपर ये फ्लोटिंग सोलर लगे जा रहा है, तो इसके दौरान आप लोगों को मतलब लोकल मैन पावर जो यूज किया उन लोगों को इंडक्शन देते थे, ट्रेनिंग्स देते थे, स्विमिंग इंडक्शन देते थे। अगर इन केस वाटर बॉडी के ऊपर अगर उन लोगों को एकदम से हवा आया या बारिश हुआ तो उन लोगों को अपने आप कैसे बचाना है और दूसरे कहाँ पे जाके उन लोगों को सुरक्षित जगह कौन सा है उसको लेबल करके रखते थे और ट्रेन करके रखते थे ताकि उन लोगों को अपने आप को बचाएं पहले। और हम लोगों की तरफ से सेफ्टी बोर्ड्स भी रहते थे और सेफ्टी लोग भी रहते थे जो पैट्रोलिंग करते थे, लोगों को काम करते हुए तो लोग सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अगर कोई वायलेट करते तो उनको उसी टाइम उधर ही समझा के किस तरीके के नुकसान पहुंचे तो उन लोगों को समझाता था हमने। आपका परिचय? मेरा नाम साई कार्तिक है। ये प्लांट मैंने हेड किया था। जितना भी पूरा फ्लोटिंग 126 मेगावाट हुआ था पूरा कंस्ट्रक्शन में मैं और हमारा टीम मिलकर बहुत मेहनत किए थे। ये करीबन 1 साल का जर्नी था। ये बहुत अच्छा खासा लर्निंग्स था इस प्रोजेक्ट में। जैसे मैंने पहले भी बताया ये अलग तरीके का प्रोजेक्ट लोकेशन है। ये लोकेशन के हिसाब से बहुत 2 हाइड्रो डैम्स के बीच में एक फ्लोटिंग सोलर बनना मेरे हिसाब से और मैं 7 साल से इस फील्ड में हूँ। इस तरीके का प्लांट कभी कभी नहीं बना था। भले आप बाहर देशों का ले लीजिए या इंडिया का ले लीजिए, तो इस तरीके का प्रोजेक्ट अलग तरीके का फ्लोटिंग सोलर साइट है जहां पे सारे चैलेंजेस को मिटिगेट किया। इसमें टाटा का पहले का फ्लोटिंग सोलर का एक्सपीरियंस था जिसके वजह से हम लोग इधर एंटिसिपेट करके रिस्क को एंटिसिपेट करके चैलेंजेस को एंटिसिपेट करते हम लोग स्टेप्स लिए थे। प्लांट के लिए कितनी लोगों की टीम लगातार मेहनत कर रही है? बाहर से जो मैन पावर जो काम करती है उन लोगों हमारे जो स्टाफ है 40 लोग है। वैसे हम लोग जब इंस्टॉल करता था पैनल्स को, इतने सारे पैनल्स को हम लोगों ने करीबन 3 महीने 3.5 महीने 4 महीने में खत्म किया, जिसमें हम लोग 200 तक मैन पावर यूज किए थे।